गरीब वर्सेस अमीर की गर्मी। एक गांव में एक धनवानों का कॉलोनी था। उसी के पास सड़क के किनारे प्लास्टिक के बने झोपड़ी में गरीब लोग रहते थे। धनवान कॉलोनी में धीरज नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी और उसे पैसों का बहुत घमंड था। उनके घर में सुमति नाम की औरत काम करती थी। सुमति और उसके पति एक प्लास्टिक के बने झोपड़े में रहते थे। गर्मियों में धीरज और उसकी पत्नी एसी कमरे में बैठकर ठंडा शरबत पीते हुए मजे करते थे। लेकिन सुमति और दूसरे झोपड़ी में रहने वाले अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने हाथ से पंखा चलाते हुए गर्मी दूर भगाने की कोशिश करते थे। अपने घर के बालकनी से ये सब देखते हुए धीरज और उसकी पत्नी हंसते थे। देखा उन कम भक्तों को, अपने हाथ में पंखा लेकर अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। अब तुम ही बताओ, क्या इस पंखे से गर्मी को दूर भगा सकते हैं? हाँ जी, हम एसी में बैठते हैं फिर भी हमें गर्मी लगती है और ये धूप में बैठकर पंखा चला रहे हैं। गर्मी कैसे कम होगी? लगता है ये कोई मजाक है। अरे हाँ, तुम कहती हो तो मुझे एक आइडिया आया है। जब ये लोग हमारे घरों में काम करते हैं तब ये एसी का आनंद लेते हैं ना, यानी हमारे साथ ये भी मजे लेते हैं ना। अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। यानी हमारे पास आकर एसी का मजा लेते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन धीरज और उसके घर वाले एसी कमरे में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए टीवी देख रहे थे कि तभी सुमति उस कमरे में झाड़ू मार रही थी। ये क्या सुमति, हाथ बड़े धीरे धीरे चला रही हो? वैसे तो तुम कमरे को बहुत जल्दी साफ कर देती हो, पर ये क्या आज बहुत धीरे धीरे काम कर रही हो? अरे और क्या, एसी कमरा जो है धीरे धीरे काम करेगी तो एसी का आनंद लेगी ना, क्यों है ना सुमति? ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन, मैं तो हर रोज की तरह झाड़ू मार रही हूँ। सच तो ये है कि हम जैसे गरीबों को ये एसी जमता नहीं है मालकिन, क्योंकि अगर इसकी आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल है। हमें तो सिर्फ गर्मी का मौसम ही अच्छा लगता है। ये सुनकर पति पत्नी दोनों को बहुत गुस्सा आया। तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारे घर में जो एसी है वो बेकार है? चुपचाप काम छोड़कर चली जाओ, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। पर मालिक, मैंने क्या गलती की है? यूँ अचानक काम से निकाल दिया तो कैसे चलेगा? आप मेरी तनख्वाह क्यों काट रहे हैं मालिक? क्यों? अरे हर रोज यहाँ जो एसी के मजे लेती हो तो उसका बिल कौन भरेगा? तुम्हारे बाप। इसीलिए अब जाओ जाओ यहाँ से। तब बेचारी सुमति घर से बाहर आ गई। घर पहुंचकर उसने ये सब बातें अपने पति और बाकी झोपड़ी वालों से कहा। भाई ये तो अन्याय है, उनके एसी के लिए हमारे तनख्वाह काटना, ये कहाँ का इंसाफ है? उस धीरज को सबक सिखाना ही होगा। यूं कुछ झोपड़ी वालों ने मिलकर उस कॉलोनी को जाने वाले बिजली के तार को काट दिया। तब धीरज के घर में बिजली चली गई। एसी बंद हुआ तो दोनों के पसीने छूटने लगे। दोनों गर्मी के कारण बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बालकनी में आकर देखा कि झोपड़ी वाले अपने हाथ का पंखा चलाते हुए अपने आप को हवा कर रहे थे। काफी देर तक जब बिजली नहीं आई तो उसकी पत्नी, ए बाप रे, ये क्या? अब मुझसे गर्मी सहा नहीं जाता। चलो जाकर हम गरीबों से पंखा मांगते हैं। यूं दोनों गरीब की झोपड़ी में पहुंचे। अरे देखो भैया, हमारे घर में बिजली नहीं है, 2 पंखे देंगे? क्यों नहीं साहब, जरूर देंगे, लेकिन आपको पंखा यहीं बैठकर चलाना होगा। आप इन्हें अपने घर नहीं ले जा सकते। अगर मर्जी हो तो लीजिए, वरना जाइए। ठीक है कहकर दोनों ने पंखा लिया और उसे चलाने लगे। यूं काफी देर तक वो पंखा करने लगे। अब तक बिजली आ चुकी होगी, ये लीजिए आपके पंखे, बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर पंखा लौटाने लगा। क्या कहा? धन्यवाद? अरे तुम्हारे धन्यवाद किसको चाहिए? तुम दोनों ने पंखा इस्तेमाल किया ना, के लिए तुम्हें 10,000 रुपए देने होंगे। क्या 10,000 रुपए? अरे तुम्हारा पंखा क्या चलाया, तुम 10,000 रुपए मांगते हो? अरे नया पंखा भी खरीद लिया तब भी 100 रुपए नहीं होंगे। मैं नहीं देने वाला। क्यों भैया, क्या तुमने तुम्हारे घर के नौकरों के पैसे नहीं काटे ये कहकर कि वो एसी इस्तेमाल करते हैं? ये भी वैसा ही है। चुपचाप पैसे भरो और चलते बनो, वरना यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकते, खबरदार। तब धीरज ने लाचार होकर पैसे भरे और फिर वहाँ से चला गया।
उन झोपड़ी वालों ने वो पैसे सुमति को दिए। सुमति बहुत खुश हुई।